हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम लोगों का प्राइस एक्शन सीरीज का 22 नंबर चैप्टर चल रहा है जो है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक के ऊपर। ओके, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इनसाइड कैंडल के ऊपर डिस्कस किया था जो बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग मूव कैप्चर करने में हमें हेल्प करता है। हम लोगों ने उसके ऊपर ये भी देखा था कि हर रोज़ तो ट्रेंडिंग मूव नहीं होता है, तो जिस दिन ट्रेंडिंग नहीं होगा या कुछ दिन स्कैल्पिंग के लिए भी हम लोग उससे प्लान कर सकते हैं। इस तरह से एज ऑप्शन बायर हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं इनसाइड कैंडल को, उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि डार्क क्लाउड कवर का हम लोग कैसे प्लान करते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल चार्ट पैटर्न है, ज़्यादा मुश्किल मतलब सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये तो करता है कि बियरिशनेस, ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हम लोगों ने पिछले कैंडलस्टिक वीडियो में भी देखा था कि हम लोगों के पास कुछ कैंडल होते हैं जो बुलिश होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ हम लोगों को बियरिश रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो चार्ट पैटर्न होते हैं इनमें भी मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं इनमें भी कुछ बुलिश होते हैं, कुछ बियरिश होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो इसी हिसाब से भी ये अगर देखें तो ये वाला जो पैटर्न है ये हम लोगों का बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, साथ ही साथ ये कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल भी शो करता है। ओके, चलिए इसे अगर देखें तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इसे अगर चार्ट में जाके देखें तो सिंपल है। देखिए सिंपल क्या होता है कि प्राइस पहले ऊपर आता है, इस तरह से ग्रीन ग्रीन बनाते हुए ऊपर की तरफ आया। अब यहाँ पर एक रेड कलर का कैंडल इस तरह से बना देगा। ओके, रेड कलर का कैंडल बना दिया। अब क्या होता है, ये रेड कलर कैंडल रिप्रेजेंट क्या करता है, एक रेड कलर का कैंडल ये रिप्रेजेंट करता है कि अगले दिन अगर देखेंगे हम लोग ठीक से तो ये होता क्या है, ये एक ग्रीन कलर का कैंडल होता है। अब इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद सिंपल एक छोटा सा टेल भी हो सकता है उसका, तो हम लोग इसे भी देखेंगे। छोटा सा टेल भी हो सकता है, कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टेल ना हो। ओके, तो ये इसके बाद नीचे आता है और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, ये ध्यान में रखे। यहाँ पर कोई वीक क्लोजिंग नहीं होता है, छोटा सा टेल हो सकता है, छोटा सा मतलब छोटा सा। ठीक है, एक इस पूरे कैंडल का आप चाहे तो 5% के जितना एक होता है, पूरा कैंडल का जो साइज होगा उसका 5% जितना आप लोग रफली देख के पता चल जाएगा आप लोगों को कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। कुछ इस तरह का क्लोजिंग हम लोगों को नहीं चाहिए, कुछ इस तरह का कैंडल का क्लोजिंग हम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होता है, सिंपल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का मीन्स स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, या वो इस तरह से पूरा होगा नहीं तो छोटा सा एक टेल होगा। ऐसा नहीं होगा कितना बड़ा टेल होगा। समझे? आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें होता क्या है। तो ये जो होता है डार्क क्लाउड कवर, इसका नाम है, तो डार्क क्लाउड कवर में रिप्रेजेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ओके, स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऐसा क्यों होता है, देखिए पिछले दिनों से प्राइस तो प्राइस ऊपर आता ही जा रहा था, प्राइस बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। अचानक से क्या हुआ कि ये इस तरह से क्लोजिंग दे दिया एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग में। ये क्यों होता है, कॉन्टीन्यूसली जब बहुत से ग्रीन ग्रीन कैंडल बनने लगते हैं ना, तो यहाँ पर बायर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे फेड आउट होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे बायर्स कमने लगते हैं और ज़्यादा लोग बाइंग नहीं करते। साथ ही साथ बहुत से लोग यहाँ पर पोजीशन बना के रखते हैं और उन लोगों को बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखाता रहता है। तो 5 से 10% या 12%, 20% जितना भी उन्हें प्रॉफिट दिख रहा होगा वो लोग बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो अगला दिन जब भी गैप अप होता है ना, गैप अप, तो वो जो गैप अप होता है उसमें से उन लोगों को सोचते हैं कि पिछले दिनों से मतलब रातों रात उन लोगों को बहुत ही बढ़िया एक मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो जैसे ही वो लोग प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे तो वहाँ पर से सेलिंग होना चालू हो जाएगा। और दूसरी तरफ से सेलर तो बैठे ही होते हैं ना सेलिंग करने के लिए, तो फिर से नए सेलर आ जाते हैं। तो इस तरह से एक कैंडलस्टिक का पैटर्न बन जाता है डेली कैंडल में, हम लोग को डार्क क्लाउड कवर इस तरह से देखने को मिलता है। अब डार्क क्लाउड कवर तो बन गया, अब ये तो पोजिशनल बेसिस पे बन गया। उसके बाद हम लोग कैसे ट्रेड करें, ट्रेड करने का सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जैसे ही ये डार्क क्लाउड कवर के नीचे निकलेगा हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, इस तरह से जैसे ही निकला इसके नीचे निकला, अब गैप अप डाउन होकर निकल सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट ओपन हो सकता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर निकल सकता है। ऐसा अगर कभी हुआ तो अवॉइड करिएगा। मान लेते हैं इस तरह से डार्क क्लाउड कवर बना, ये काला कैंडल डार्क क्लाउड कवर बना, अब यहाँ पर 50% के ऊपर प्राइस चला गया, तो उसके बाद यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर से फिर से वो नीचे आ रहा है, तो इन सब जगह पर आप थोड़ा प्राइस को अवॉइड करिए, क्योंकि ये वाला कैंडल ना, ये होता क्या है सिंपल मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये होता क्या है, यहाँ पर ओपन होगा, नीचे आएगा, एक टेल बना के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, कुछ इस तरह का कैंडल ज़्यादातर बन जाता है। तो इस चीज़ों को भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमेंट ऐसा होता है कि अगर ये स्ट्रांग होने ना, देखिए ये स्ट्रांग कैंडल है, तो स्ट्रांग कैंडल इन द मीन्स यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर है। अगर कोई बड़ा प्लेयर है तो वो अपना पोजीशन को मैनेज करेगा और वो कभी भी नहीं चाहेगा उसके अगेंस्ट में मार्केट जाए। अगर जाता भी है तो वो उसे उस तरफ से नीचे भी ले चलाएगा। तो यही होता है, अगर यहाँ पर होता है ना कैंडलस्टिक, तो यहाँ पर नीचे गैप डाउन होना चाहिए, नहीं तो इसे फ्लैट या थोड़ा सा हल्का सा ऊपर गैप अप ओपन होना चाहिए। और शुरुआत के मार्केट ओपन होने के 1 घंटे के अंदर ही पता चल जाता है वो कहाँ पर जाएगा, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है उस वो ज़्यादा वेट नहीं कराएगा किसी को। ठीक है, वो बहुत तेज़ी से नीचे ले चलाएगा मार्केट और सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है।
अगर 1-2 घंटे तक प्राइस यहाँ पर होल्ड कर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सब बाइंग एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि जो वो सेलर्स होते हैं वो इतना वेट नहीं करते हैं मार्केट को, बायर्स वेट करते हैं। आई होप आप लोग साइकोलॉजी समझ चुके होंगे, ट्रेड कैसे प्लान करना वो भी समझ चुके हैं। थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ और भी देखिए, इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एसएल लगाएंगे हम लोग क्लाउड के, मतलब कि एक रेड कैंडल के ऊपर और इसके नीचे ही हम लोग प्लान करेंगे। अब एंट्री करने का भी एक तरीका होता है, 15 मिनट का एक कैंडल वेट करिए, जब तक उस लेवल के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज नहीं कर देता तब तक हम लोग एंट्री ढूंढेंगे ही नहीं। तो बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, कि एकदम सारे रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है, नीचे गैप डाउन भी ओपन हुआ और यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बना दिया। तो इन सब सिनारियो पर भी हम लोग अवॉइड करेंगे। आई होप समझ गए। ये जो मैंने बोला 15 मिनट का कैंडल सारे के सारे रेड रेड बनाते हुए आएगा, ये इंटरडे में प्लान होता है, क्योंकि हमें तो इंटरडे में एंट्री करना पड़ता है। इसीलिए सिंपल यहाँ पर आने दीजिए, प्राइस हम लोगों को मिल गया, इस लेवल के नीचे हम लोग सेल करेंगे। प्राइस यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन, कुछ भी ओपन हो, हमें बस एक स्टॉप लॉस का जगह चाहिए। जैसे ही हम लोग स्टॉप लॉस मिले, चाहे वो स्विंग हो, एक रेड ग्रीन कलर का कैंडल हो, या कुछ भी हो ऐसा जहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, या कोई इनसाइड कैंडल हो गया यहाँ पर सेलिंग की तरफ, या कोई हमारे जैसा कैंडल, मतलब शूटिंग स्टार जैसा कैंडल रेजिस्टेंस के पास हो गया, कुछ ऐसा जो सेलिंग रिप्रेजेंट करे, या कोई हम लोगों के लिए स्पिनिंग टॉप बन गया यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों को अगर मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और उस लेवल के नीचे ये सब होना चाहिए। इन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें लोगों को एक एसएल का जगह चाहिए, जस्ट छोटा सा एसएल होना चाहिए इंटरडे के हिसाब से। अगर एसएल हिट हो, देखिए अगर हम लोग प्लान करें कि यहाँ पर हम लोग का एसएल होगा और यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे इंटरडे के हिसाब से, तो हम लोग अगर एंट्री कर दिया और इतना बड़ा पोजिशनल पे एसएल ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर प्राइस को जाना है ना पोजिशनल पे, तो वो टाइम पास नहीं करेगा, वो चला जाएगा नीचे। तो इस तरह से प्लान होता है, तो इसीलिए हम लोग छोटा एसएल प्लान करते हैं, क्योंकि अगर होना भी है तो छोटा एसएल। जैसे ही प्राइस नीचे चला गया और अपने लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, 1-2 घंटे नीचे की तरफ रह गया इस लेवल के नीचे, तो क्या होता है कि हम लोग अपना एसएल को यहाँ पर नहीं रखते छोटा सा एसएल, हम लोग इसे अब प्लान कर लेते हैं पोजिशनल के हिसाब से, या 1 आवर टाइम फ्रेम में स्विंग के हिसाब से प्लान कर लेते हैं। जनरल एसएल तो ऊपर ही रहता है, तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। ये आप लोग फ्यूचर में यही प्लान करिएगा, ओनली फ्यूचर या ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में इसे प्लान मत करिए। क्योंकि होता क्या है कि प्राइस नीचे तो आता है, मगर बहुत बार क्या होता है, थोड़ा होल्ड कर जाता है और यहाँ पर प्रीमियम डीके हो जाता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ये दिन जो है ये फ्राइडे को हो जाएगा, शायद ये फ्राइडे को हो गया या मंडे को हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को थीटा दिखे तो उतना देखने को नहीं मिलेगा। मगर जैसे जैसे पास आएगा, वहाँ पर प्राइस अगर होल्ड कर दिया 1-2 घंटे अगर होल्ड कर गया घंटे में, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो सेटअप है ये स्टॉक्स में प्लान होते हैं। ज़्यादातर स्टॉक में मैं प्लान करता हूँ। इंडेक्स में हम लोग पोजिशनल बेसिस पे या फीचर शॉर्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन सेल कर सकते हैं, मतलब कॉल शॉर्ट कर सकते हैं बस। इसका एक अपोजिट वर्जन भी होता है जो तो मैं यूज़ नहीं करता, और वो भी आप लोग यूज़ ना करें तो ही बेटर है। जितना कम चीज़ों को आप लोग यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का विन रेशियो बनेगा, क्योंकि आप लोग उस सेटअप को ऊपर ज़्यादा बिलीव रख पाएंगे, ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम भी मैटर करता है, मगर वॉल्यूम जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए मैटर करता है, बाकी लोगों के लिए वॉल्यूम मैटर नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ, अब यहाँ पर से सीधा नीचे आ गया। तो ऐसा होता है डार्क क्लाउड कवर, कि जरूरी नहीं है कि जैसा बोला गया है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज ओपन होगा तो नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, फ्लैट भी ओपन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इसे साइकोलॉजी इसीलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि यहाँ पर होगा क्या, कि बायर्स जो थे पिछले तरफ से जो बायर्स थे वो लोग डरेंगे कि उनका प्रॉफिट घट रहा है, तो उनका घटने के जैसे ही वो लोग का प्रॉफिट कमेगा, घटेगा, उस तरह से ही वो लोग डरेंगे। और जैसे ही वो लोग डरेंगे, वो लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, सेल करना चालू करेंगे। अब बायर्स बन गए सेलर्स, और नए सेलर्स तो पहले से ही है, और कुछ नए ट्रेडर्स आएंगे और प्राइस और भी नीचे आ जाएगा। और इसी मोमेंटम में किसी स्विंग को अगर ब्रेक कर दे, तब तो आप लोगों के लिए जैकपॉट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ से प्राइस और भी नीचे की तरफ करेक्ट होगा, क्योंकि सेलिंग पैनिकनेस क्रिएट करेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब इन सब जगहों पर हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करेंगे, और एक सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली यूज़ करता हूँ। स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चलता है, डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड चलता है। अब ट्रेंड को अगर देखेंगे, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, सिंपल वॉल्यूम भी बढ़ा, यहाँ पर देखिए थोड़ा साइडवेयर हुआ, ठीक है, जनरली ऐसा होना चाहिए। फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए साइडवेयर हुआ, उसके बाद प्रेस से ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम उतना बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, वॉल्यूम उतना बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ तो रहा है, देखिए हम लोगों को देखने को मिल रहा है ग्रीन कैंडल जो है वो बड़े बड़े वॉल्यूम ले आ रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, मगर यहाँ पर चल क्या रहा है, धीरे धीरे प्राइस वॉल्यूम जो है घट रहा है। अगर आप लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो ये एवरेज था
ये एवरेज यहाँ पर था, प्राइस यहाँ पर था, अब प्राइस यहाँ पर है, एवरेज क्या है, घट रहा है, लॉन्ग टर्म में प्राइस घट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बायर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो हमें एक नेगेटिव सिनेरियो चाहिए होगा, और देखिए यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो देखिए निकल गया। अब आप लोगों से बहुत से लोग बोलेंगे ये भी तो एक डार्क क्लाउड कवर है, जी हाँ ये भी डार्क क्लाउड कवर है, तो ये भी डार्क क्लाउड कवर है, ये भी डार्क क्लाउड कवर है, इस तरह से हम लोग देखते हैं डार्क क्लाउड कवर ये वाला डार्क क्लाउड कवर नहीं है, ये इनसाइड कैंडल के कैटेगरी में है। अब हम लोग यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, और हम लोग सिर्फ यहाँ पर ही क्यों ट्रेड करेंगे, देखिए ये जो है ना, ये इसके साथ आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना पहले देखना पड़ेगा कि आखिर प्राइस आ कहाँ से रहा है। देखिए हम लोगों ने एक इम्पल्स एंड करेक्शन का वीडियो देखे थे, तो उस वीडियो में हुआ क्या था कि प्राइस इस जगह से यहाँ तक स्विंग मारा, नीचे आया, फिर से एक स्विंग मारा, नीचे आया, स्विंग मारा और नीचे आया, तो ये फर्स्ट इम्पल्स, सेकेंड इम्पल्स, थर्ड इम्पल्स के बाद एक करेक्शन हुआ, तो इसी वजह से यहाँ पर हम प्लान करेंगे ट्रेड करने। ओके, तो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, इस तरह, तो ये फर्स्ट इम्पल्स, ये सेकंड इम्पल्स, थर्ड इम्पल्स। अब इसके बाद यहाँ पर से क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डार्क क्लाउड कवर कहाँ बन रहा है, यहाँ पर देखिए एक डार्क क्लाउड कवर बना, अब यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया, तो हम लोग के लिए प्लान नहीं होगा, अगर यहाँ पर से फिर से नीचे जाता तब हम लोग प्लान कर सकते थे, तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। दूसरा कहाँ पर बना है, देखिए यहाँ पर आप लोग कह तो सकते हैं डार्क क्लाउड कवर बना, मगर हम लोगों को क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, उसके बाद हम लोगों को एक और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल चाहिए, दो पावरफुल कैंडल मतलब दो पावरफुल प्लेयर्स। ओके, तो इस तरह से चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिलेगा। अब दूसरा अगर हम लोग देखें तो इस जगह पर देखिए ये एक निकलाइन है, इस तरह से कप एंड हैंडल बोल दीजिए, एम पैटर्न बोल दीजिए, उसका निकलाइन है जो हम लोगों का यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब इस रेजिस्टेंस के पास डार्क क्लाउड कवर बना, सबसे बेहतरीन डार्क क्लाउड कवर यहाँ पर ही मिलता है, रेजिस्टेंस के पास, चाहे वो फ्यूगनेसी का रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए वहाँ पर, रेजिस्टेंस के पास अगर आपको डार्क क्लाउड कवर मिल रहा है तो उससे बढ़िया ट्रेड आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिंपल है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ढूंढना भी आसान होता है, और बहुत ही ईजिली हम लोग स्पॉट भी हो जाता है, यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड भी बहुत बड़ा होता है, उसके बाद आप लोग को टारगेट भी बहुत बड़े मिलते हैं, साथ ही साथ प्राइस में मोमेंटम भी रहता है, और इस तरह से प्राइस देखिए एक दो तीन चार चार कैंडल्स बनाए ग्रीन बाइंग में, और यहाँ पर जाके एकदम परफेक्ट तरीके से नीचे आ गया। सिंपल है, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी सेटअप है। अब बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पर भी तो डार्क क्लाउड कवर बना, जी हाँ बना, मगर हम लोग इसमें प्लान नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक कंटिन्यूस बाइंग का ट्रेंड चाहिए। देखिए यहाँ पर ट्रेंड है नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर रीटेस्ट, मतलब जो ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर जब टेस्ट करने के लिए रेजिस्टेंस को, तब हम लोगों ने डार्क क्लाउड कवर आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर हम लोग डार्क क्लाउड कवर प्रॉपर यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज़ किया, और आपको इस तरह से प्लान करना पड़ेगा, दो तीन चार कंफर्मेशन लेके ही आप लोग ट्रेड्स में एंटर करिए, तो ही आप लोग सक्सेसफुली ट्रेड को हैंडल कर पाएंगे, या आपका ट्रेड सक्सेसफुली चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, सिंपल एक ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर बना है, ज़्यादातर चांसेस क्या है, अगर ब्रेकआउट के बाद अगर डार्क क्लाउड कवर बनता है तो यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो जाता है, मगर यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर सस्टेन करने का कोशिश करिए, ग्रीन कैंडल बोल रहा है कि हम सस्टेन कर रहे हैं, तो सिंपल है, तो यहाँ पर एक काम नहीं करने वाला, बायर्स ने होल्ड कर लिया पोजीशन, अपने पोजीशन को बायर्स ने होल्ड किया, सेल नहीं किया, डरे नहीं बायर्स, बायर्स डटे रहे, तो इस तरह से होता है प्लानिंग। आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग प्लान करना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज़ नॉट ए ईजी, ठीक है, इतना भी इजी नहीं है ट्रेडिंग, बहुत ही इजी नहीं है, मगर सिंपल है, बहुत ही साधारण चीज़ है, मगर इतना भी इजी नहीं है। चलिए और भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर देखें सिंपल है, देखिए फेक ब्रेकआउट बोला था कुछ देर पिछले वाले चार्ट में, हम फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, क्लाउड का बहुत ही बढ़िया फेक ब्रेकआउट दिखाता है, तो देखिए सिंपल है, फेक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर नीचे आके जैसे लेवल को क्रॉस किया सिंपल नीचे आ गया, तो ये होता है क्लाउड कवर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो भी हम लोग को कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस मिलेगा, साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग एक डोजी टाइप का कैंडल देखने को मिल रहा है, आप लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल है, मगर इतना बड़ा मूव कर चुका है, तो और ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम लोग प्लान नहीं करते। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डार्क क्लाउड कवर एक और मिला होगा, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पर से एक और मूव आया। देखिए जितना छोटा मूव आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे उतना बढ़िया आप लोग टारगेट गेन करेंगे। मैं कहता हूँ कि आपका प्रॉफिट छोटा हो तब भी चलेगा, मगर प्रॉफिट आना चाहिए, छोटे छोटे प्रॉफिट फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगा ट्रेड में। तो इस तरह से आप लोग प्लान करिए, धीरे 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 आप लोगों का अकाउंट ग्रो होगा। देखिए यहाँ एक फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ सिंपल है, देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट कैंडल कैसा होता है, सिंपल ए होता है ब्रेकआउट कैंडल, एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल। सिंपल है, ब्रेकआउट कैंडल ये नहीं है कि ये शूटिंग स्पिनिंग टॉप, ये खुद ही कंफ्यूज है कहाँ पर जाएगा, साथ ही साथ एक जो कैंडल है ना डार्क क्लाउड कवर, ये ऐसा कंफर्मेशन दे रहा है कि नीचे चलो, तो इस तरह से प्राइस नीचे ही चला जाएगा, एक ब्रेकआउट इस तरह से बनते हैं।
तो इसीलिए आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। इस तरह से आप लोग फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करिए, तो बहुत ही ईजी रहता है, आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कैंडल को थोड़ा समझने का कोशिश करिए, और प्राइस इस तरह से बनता है। देखिए यहाँ पर फिर ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, इमीडिएटली डार्क क्लाउड कवर हो गया। देखिए डार्क क्लाउड कवर में एक प्रो टिप्स मैं और दे देता हूँ, सिंपल है। जब भी कोई सपोर्ट मतलब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके एक या दो कैंडल के अंदर ही अगर मिल गया, मतलब ये फर्स्ट कैंडल है, अगर ये भी पॉज कैंडल बन जाता है और उसके बाद वाला कैंडल अगर डार्क क्लाउड कवर बनता है, तो ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। उसके बाद अगर डार्क क्लाउड कवर बने तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। सिंपल है, दो ही कैंडल, सिंपल दो कैंडल, ब्रेकआउट के बाद दो कैंडल, क्योंकि अगर नीचे आना है तो 2 दिनों में ही नीचे आ जाएगा, नहीं तो ऊपर जाकर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, या नहीं तो ऊपर की तरफ मोमेंटम कर। इस तरह से होता है सेलिंग के लिए प्लान। अब यहाँ पर आप लोग को मल्टीपल टारगेट, देखिए डार्क क्लाउड कवर अगर आप लोग प्लान नहीं कर पाते हैं, डार्क क्लाउड कवर, या आप लोग कहते हैं कि डार्क क्लाउड कवर हम लोगों को ट्रेड नहीं करना, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने दीजिए, ठीक है। सिंपल है, डार्क क्लाउड कवर क्या बोला कि यहाँ पर से नीचे जाना है, प्राइस नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो आप लोगों ने क्या किया, एक जगह को डार्क क्लाउड कवर के एरिया को मार्क कर लिया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि नेगेटिव सिनेरियो कहाँ पर बन रहा है, कोई चार्ट पैटर्न नेगेटिव दिखा रहा है, कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, या कोई ऐसा कैंडल स्टिक या कुछ भी ऐसा चीज़ जो दिखा रहा है नेगेटिविटी। देखिए ये वाला कैंडल क्या दिखा रहा है, नेगेटिविटी, इसके नीचे निकला, सिंपल आ गया, और साथ ही साथ ये क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक कर रहा है, जो स्विंग है इसे भी ब्रेक कर रहा है। तो आप लोग इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए इन सब जगह पर आप लोग को थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग इजीली ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न देखे और ऐसा ही ट्रेड कर लिए, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा सा आप लोगों को चार्ट में देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होते हैं, कैसे प्राइस मूव करता है। एक कैंडल स्टिक पैटर्न पूरे इतने बड़े ट्रेंड को नहीं घुमा सकता, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, थोड़ा एज चाहिए। क्या एज है, एक पुल बैक इस तरह से हो सकता है। आप लोगों को थोड़ा इस तरह से सोचना पड़ेगा। जब भी आप लोग इस तरह से सोचना चालू करेंगे तो ही आप लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, मगर इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो लोग जानते हैं, उसी चीज़ों को आप लोग जानना पड़ेगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, डार्क क्लाउड कवर में बहुत ही बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है। मैं पर्सनली डार्क क्लाउड कवर में ट्रेड नहीं करता, मगर मैं इसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि हाँ यहाँ पर से सेलिंग आता है। मैं ट्रेड इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें फॉलो नहीं करता ट्रेडिंग के लिए। कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं सेटअप में फॉलो करता हूँ, और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करके फिर ये प्रॉफिटेबल बना जाता है। मुझे पता है एक डार्क क्लाउड कवर क्या बोलता है, कि ये बोलता है कि नीचे आएगा। अब देखिए नीचे तो आएगा, अब मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा डार्क क्लाउड कवर में, मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि यहाँ पर स्विंग ब्रेक हो या कुछ ऐसा चीज़ दिखाए, यहाँ पर नेगेटिविटी। मुझे पता चल गया डार्क क्लाउड कवर है, नेगेटिविटी आएगा, मुझे पता चल गया मुझे सेल करना है। अब मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा सेलिंग के लिए। अब सेलिंग के लिए अगर मैं ट्रेड करता हूँ हैमर, या शूटिंग स्टार प्लान करता हूँ मैं, या इंगल्फिंग प्लान करता हूँ, तो मैं अब ढूंढूंगा कि यहाँ पर सेल करने के लिए ये 3 कैंडल में से कोई चीज़ ढूंढूंगा। या मैं अगर कोई प्राइस पैटर्न फॉलो करता हूँ, इनसाइड कैंडल फॉलो करता हूँ सेलिंग के लिए, तो मैं वो चीज़ ढूंढूंगा यहाँ पर। मुझे पता चल गया डार्क क्लाउड कवर से यहाँ पर सेलिंग करना है, तो मेरा एक तरफ का स्टॉप लॉस बच गया, क्योंकि मुझे सेल ही करना है। तो मुझे जो बाइंग की तरफ दिखाएगा प्राइस, वो मुझे नहीं ट्रेड करना होगा। तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं, अपने आप को प्लान करिए, थोड़ा सा ट्रेड को डिफाइन करिए। चलिए हम लोग अब थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कैसे इनसाइड कैंड, मतलब सिंपल है। देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे आप लोग पोजिशनल बेसिस पे प्लान करिए, फ्यूचर का शॉर्ट करने के लिए प्लान करिए, क्योंकि इंट्राडे में इसे आप लोग प्लान ना करें तो ही बेटर है। इंट्राडे में बहुत बार कैंडल दिखाएंगे डार्क क्लाउड कवर जैसे, मगर वो काम नहीं करते हैं। सिंपल है, वो ट्रैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। 5-10 मिनट में जो बनते हैं, 5-15 मिनट में जो बनते हैं, वो सब ट्रैपिंग के लिए प्लान किया जाता है। प्लानिंग आप लोग अगर ट्रेड करना ही है तो आप लोग डेली में करिए या वीकली में करिए, इससे आप लोगों को व्यू मिल जाता है। कैसे व्यू मिलता है वो भी दिखते हैं। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर कहाँ बना। यहाँ पर बना डार्क क्लाउड कवर। अब गैप अप होगा इसका, ये देखिए गैप अप हुआ, थोड़ा सा वीक है, ठीक है, चलिए चलेगा, थोड़ा सा वीक है, और इसके ऊपर जाने की कोशिश, नीचे आ गया। तो ये मुझे क्या दिया, ये जो कैंडल है, एक मुझे क्या बोला कि जब तक इसका ऊपर का लेवल नहीं जाता तब तक हम लोग सेलिंग के लिए, मतलब बाइंग के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। सिंपल। और इवन यहाँ से क्या हुआ, एक शार्प बाइंग मोमेंटम है, एकदम प्राइस इस तरह से रॉकेट की तरह ऊपर गया है। तो इन सब जगह पर सेलिंग करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जैसे ही एक निगेटिव कैंडल बना, इसके नीचे जैसे ही निकल, प्राइस नीचे। तो इस तरह से होता है प्राइस पैटर्न, हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं। ये छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं। मैंने सिर्फ क्या किया यहाँ पर से देखा कि ये बायर कहाँ पर डरेंगे, ये बायर देखे कि ये वाला कैंडल देख के डर गए। ये वाला कैंडल कब चालू होगा, जब इसके नीचे प्राइस जाएगा। सिंपल है, प्राइस नीचे ओपन तो हुआ मगर ऊपर चला गया। सिंपल है, जब तक नीचे नहीं आता तब तक हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, और वैसे भी इसके ऊपर ही हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि एक कैंडल क्या दिखा रहा है, सेलिंग। हम लोगों को इन सब जगह पर कहीं पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, फिर से हम सेल के लिए बैठे रहेंगे। इस तरह से आप लोग प्लान करिए। देखिए इस जगह पर मैं
डार्क क्लाउड कवर को प्रेफर नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं डार्क क्लाउड कवर में ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ पर मैं इस तरह का एम पैटर्न में ट्रेड लूँगा और जिसका यहाँ पर एसएल भी हिट होगा। वैसे भी हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो इस तरह से आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे क्या चीज़ें प्लान करना। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक और, ये देखिए डार्क क्लाउड कवर इसके नीचे ही नहीं गया, देखिए गैप अप ओपन होता है। कुछ देर पहले ही बताया आप लोगों को कि अगर गैप अप ओपन होता है तो ये ज़्यादातर चांसेस है ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जो सीलिंग हुआ है बड़ा वाला क्लियर, ये अपने अगेंस्ट में मार्केट को जाने नहीं देगा ज़्यादा, और थोड़ी ही देर में पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर 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 ही जगह क्लोज कर। दूसरा कैंडल देखिए, ये देखिए दूसरा कैंडल ऊपर के ऊपर गया, ऊपर मतलब ऊपर तो ओपन ऊपर हुआ है, ये देखिए ये वाला कैंडल ओपन ऊपर हुआ है, बस यहाँ पर से नीचे आ गया, इमीडिएटली नीचे आ जाता है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लेता है प्राइस। दूसरा का देखिए, ये देखिए डार्क क्लाउड कवर एक और है, सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोग सिर्फ मुश्किल बनाते हैं, हम लोग ट्रेडिंग को मुश्किल बनाते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग मुश्किल है। देखिए यहाँ पर एक और डार्क क्लाउड कवर है, ये देखिए डार्क क्लाउड कवर। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे तो इंगल्फिंग कैंडल के जैसा दिख रहा है, अरे वो सब छोड़िए, प्राइस को पढ़ना सीखिए। चाहे वो कैंडल कोई सा भी है, दिखा क्या रहा है कि एक शार्प बाइंग मोमेंटम है और यहाँ पर सेलिंग हुआ है। अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, गया नहीं गया, अब यहाँ पर से थोड़ा सा यहाँ पर कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग बहुत तेज़ी से आता है, थोड़ा वेट नहीं करता। वेट कौन करते हैं, बायर वेट करते हैं, देखिए बायर वेट करते हैं, तो बायर्स यहाँ पर से एक्टिवेट हो जाएंगे, तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करेंगे इन सब जगह। ऐसा हम लोग प्लान करते हैं, ज़्यादा मुश्किल चीज़ों का बड़े प्लेयर्स यूज़ ही नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए ना, एक डार्क क्लाउड कवर बना, अब इसके नीचे जैसे ही निकलेगा तब तक हम लोग प्लान करेंगे, जैसे ही नीचे निकला हम लोगों ने एंट्री किया, इसके ऊपर ऐसे है, यहाँ पर से हम लोगों को मिला कुछ, और जैसे ही इमीडिएटली यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर हम लोग इंटरडे में शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिला होगा हम। तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। अब अगर और भी देखें, सिंपल, ये डार्क क्लाउड कवर नहीं है, बहुत से लोग बोलेंगे ये डार्क क्लाउड कवर नहीं है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इस तरह का कैंडल कैंडल हम लोगों को नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए जो दिखाए हम लोग को हाँ आज सेलिंग हुआ है, ये होता है सिंपली। ये देखिए ये वाला एक डार्क क्लाउड कवर है, नीचे तो गया, हम लोग इंटरडे में एंट्री किए होंगे, वहाँ पर एसएल हिट हुआ होगा, देखिए एसएल हिट होंगे, मगर और फॉर्मूला क्या है, जब आप एसएल हिट कर रहे हैं तब आप कितना लॉसेस कर रहे हैं, और जब आप टारगेट हिट कर रहे हैं तब आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, लॉसेस छोटे होने चाहिए, सिंपल यही चीज़ है। आप लोगों का एसएल हिट होंगे, ठीक है, कोई भी सेटअप हो 60 to 70% चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया सेटअप है, आप उसे फॉलो करते रहिए। मेरे भी सेटअप्स इतना कुछ नहीं है कि हर बार मेरे भी प्रॉफिट होते हैं, मेरे भी एसएल हिट होते हैं, और मैं छोटे छोटे एसएल लेना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, सारी चीज़ें मैंने ट्रेड मैनेज कैसे करना है ये भी दिखाया आप लोगों को। अब देखिए कुछ और देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक डार्क क्लाउड कवर जैसा दिखेगा, मगर ये डार्क क्लाउड कवर नहीं है, ये देखिए ये है डार्क क्लाउड कवर। यहाँ पर देखिए सिंपल नीचे आया, बस यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिए, नीचे जैसे इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पर जो सेलर है ये क्या कर रहे हैं, बायर्स तो जो होते हैं वो तो पैनिकनेस में सेल करेंगे, जो सेलर है नए सेलर्स वो क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन खुद बताता रहेगा, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो मतलब नीचे की तरफ आएगा, सिंपल है, इंटरडे में पता चल गया, और यहाँ पर थोड़ा वेट करने के बाद नीचे की तरफ निकल गया। तो इस तरह से आप लोग प्लान करिए, सारी चीज़ों को प्लानिंग के अनुसार करिए। देखिए यहाँ पर देखिए एक डार्क क्लाउड कवर शो हो रहा है, मगर इसके नीचे आया नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड क्यों करें, दिखा साथ ही साथ हम लोग सेल कर देंगे, नहीं ऐसा। एक और आप लोग को बोलेंगे कि ये वाला डार्क क्लाउड कवर नहीं, इन सब जगह पर डार्क क्लाउड कवर प्लान मत करिए, यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए प्लान करिए, जैसे ब्रेकआउट फेलियर होगा डार्क क्लाउड कवर में हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रो टिप्स मैंने आप लोगों को दिया यहाँ पर, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।